स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह मौर्योत्तर काल के ऊपर होने वाला है। तो इस चैप्टर में टोटल 67 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इसके पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तब पुष्यमित्र ने की थी। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो सेनापति था। अगला क्वेश्चन कहता है कि कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सातवाहन या आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुख जो है सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, तो मौर्य के अधीन काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बाद में बौद्ध बन गया? तो वह नेता था कनिष्क, और कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो भारतीय ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का मिश्रण है। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? तो पुरुषपुर जो है पेशावर का दूसरा नाम है। चड़क किसके राज चिकित्सक थे? तो चड़क जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। अगला क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या है? तो तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने के कारण है गंधार कला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो सर्वप्रथम इंड्रो बैक्ट्रियन ने चलाई थी। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में मिलता है? तो वह संग्रहालय है मथुरा संग्रहालय। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो कुषाण शासक ने जारी किए थे। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो सर्वाधिक सीसा के बने थे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि अनुदान में देने की प्रथा आरंभ की थी? तो सातवाहन वंश के शासकों ने की थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो यह किया था यूनानियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? तो यह कराया था कनिष्क ने। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? तो यह चलाया था कुषाण शासकों ने चलवाया था। चड़क और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो यह दोनों जो है कनिष्क के दरबार की शोभा थे। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो कलिंग का महान शासक था खारवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास है किस क्षेत्र में हुआ था? तो सबसे अधिक विकास हुआ था वास्तुकला में। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया था? तो महाराष्ट्र में शुरू किया था। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो सातवाहन राज्य की राजधानी थी पैठण या प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख जो है कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो वह अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। किस सातवाहन नरेश ने गथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो हाल ने की थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसकी राजकीय भाषा थी प्राकृत। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा शुंग वंश, उसके बाद सातवाहन, उसके बाद हो जाएगा गुप्त और लास्ट में हो जाएगा चोल वंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा
मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो सबसे पहले आक्रमण जो है बैक्ट्रियन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है शासक और दूसरी तरफ दिया गया है उपाधि। तो अशोक का हो जाएगा प्रियदर्शी, कनिष्क का हो जाएगा देवपुत्र और खारवेल का हो जाएगा कलिंग चक्रवर्ती और कुमारगुप्त का हो जाएगा विक्रमादित्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन, जिसके संस्थापक थे सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो विक्रम संवत का हो जाएगा 58 ईसा पूर्व और शक संवत का हो जाएगा 78 ईस्वी, गुप्त का हो जाएगा 320 ईस्वी और कली संवत का हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में बनाई गई थी। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो वह चीनी जनरल था पेंग चाउ। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिम भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किसने किया था? तो कुषाणों ने किया था। 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कथन और कारण से संबंधित है। तो कथन ए कहता है कि कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे, बिल्कुल सही है। और कारण आर कहता है कि उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी, तो यह गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है किंतु आर गलत है। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी कि यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उससे कहते हैं गांधार शैली। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो वह जो है पुष्यमी शुंग के समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया एवं सुदूर पूर्व में किया था? तो महायान शाखा का अनुयायी था। कनिष्क के शासनकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो शक राजा रुद्रदमन द्वारा जारी किया गया था। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेठ थॉमस भारत आया था? तो वह शासक है गोविंदोफिनस। किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो वीर कड़फिसस ने जारी की थी। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? तो शकों ने किया था। त्रातार या मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की थी? तो शक वंश के शासकों ने धारण की थी। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्राचीन भारत में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालक्रम है? तो सबसे पहले हो जाएगा यूनानी, शक, उसके बाद हो जाएगा कुषाण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था तो ग्रीकों के द्वारा लाया गया था। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य कौन था? तो वह राज्य था बैक्ट्रिया। अगला क्वेश्चन कहता है कि सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों ने व्यापार प्रारंभ किया? तो तामिल एवं चीड़ों ने व्यापार प्रारंभ किया। मौर्योत्तरकालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो कोचीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गया? तो वह राजा था मिनांडर। कुषाणों का संबंध था
तो चीन के यूची जनजाति से इनका संबंध था। निम्नलिखित में कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी है अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की थी? तो कुषाण वंश के शासकों ने केसर की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है राज्य और दूसरी तरफ दिया गया है राजधानी। तो शुंग का हो जाएगा विदिशा, चेदी का हो जाएगा कलिंग, सातवाहन का हो जाएगा प्रतिष्ठान और कुषाण का हो जाएगा पुरुषपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? तो वह शासक था कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो इनका संबंध है चेदी वंश से। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहले तीनों कथन को हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, फिर इसका आंसर करेंगे। तो पहला कथन कहता है कि सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे। दूसरा कथन कहता है कि पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे। और तीसरा कथन कहता है कि बोधगया में शशांक ने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 3 सही है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो वह अभिलेख है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर में टोटल 67 क्वेश्चन दिए गए थे जिसे हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।